गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी चाय मेरी हो चुकी है, तो चाय पीने के बाद मैं आ गई सीधा बालकनी में, क्योंकि मेरे कपड़े पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि इन्हें पहले उठा लेती हूँ, उसके बाद जो भी सूखे हैं कपड़े वो इकट्ठा करके अंदर रख देती हूँ और बाकी के कपड़े मैं चेयर पर रख दूँगी। जो गीले कपड़े होते हैं वो मैं चेयर पर रख देती हूँ, क्योंकि फिर वो सुबह डाल देती हूँ मॉर्निंग में, तो इस तरह से हो जाता है। और धूप अभी भी मेरे यहाँ नहीं आ रही है, तो ऐसे थोड़ा सा सही मौसम होने लगा तो छाया में सूखने लगे कपड़े। थोड़ा गर्म मौसम जब हो जाता है ना, तो थोड़ी थोड़ी छाया हो उसमें भी सूख जाते हैं। तो मेरी चाय लेट हो जाती है, क्योंकि हस्बैंड लेट आते हैं ड्यूटी से, तो इसकी वजह से, क्योंकि इनका 7 बजे के टाइम ही आते हैं और 7 बजे अंधेरा हो ही जाता है। तो 7 बजे से पहले आना नहीं होता है ड्यूटी से। 7 से कभी कभी 8 भी, लेट नाइट भी हो जाता है, इस तरह से ड्यूटी होता है। और जब ज़्यादा लेट होते हैं तो मैं चाय नहीं बनाती हूँ, और 7 तक बज जाते हैं ना तो मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सही लगता है इस ठंडे मौसम में चाय पीनी। और अभी इतना गर्म नहीं हुआ है कि चाय ना पी जाए, तो इसकी वजह से। और फिर मैंने यहाँ डोरमेट भी धुले थे, तो वो भी मेरे सूख गए। और मैंने ऐसे अभी 2 धुल लिए, इससे पहले भी मैंने 2 धुल के रख दिए थे। और क्योंकि थोड़ा सा मौसम सही हो जाए तो ये सोचती हूँ कि ये भी धुल दूँ वो धुल दूँ, तो ऐसा मौसम सही होने लगे ना तो कपड़े धुलने में भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो अब मौसम सही होने लगा, तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। तो मैं फिर कपड़े उठाने के बाद आ गई किचन में, और यहाँ मैं पालक कट कर रही हूँ। मैंने धुल के रख दिया था, तो ये अच्छे से पानी निकल गया, तो मैंने इसको कट कर लिया। और आज मैं बना रही हूँ पतला पालक, जो मेरी सासू माँ बनाती हैं। और तो हस्बैंड को इस तरह का पालक बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना देती हूँ। और फिर खाने भी चाहिए हरी सब्जियां। हम लोग ना सर्दियों के मौसम में इतनी ज़्यादा खाते हैं, भर भर के हरी सब्जियां खाते हैं। तो हरी सब्जियां फ़ायदा भी करती हैं और फिर अपनी सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं। तो इस वजह से कभी भी मैं कंजूसी नहीं करती हूँ, कि सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर हमारे घर में हरी सब्जियां ही बनती हैं, और मैं उन्हीं को ज़्यादातर बनाती हूँ, क्योंकि गर्मियों में तो इतनी ज़्यादा मिलती नहीं है। और जब तो हरी सब्जियां, चिप्पा पालक हो या कोई भी हो, मेथी हो, हम मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों लोगों को हरी सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसकी वजह से हम लोग सबसे ज़्यादा हरी सब्जी बनाते हैं सर्दी के मौसम में। तो और हरी सब्जी हम लोगों की सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं, तो रिशु को भी हम बहुत ज़्यादा खिलाने की कोशिश करते हैं कि ये भी खाने लगे। लेकिन खा लेता है थोड़ी थोड़ी, लेकिन अभी जैसा छोटा है उस हिसाब से ही खाएगा, इतनी ज़्यादा भी नहीं खा सकता है। तो मैं उसे सबसे ज़्यादा सिखा रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना हरी सब्जियाँ ही बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो उनकी वो शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। जब हम लोग खाते हैं तो साथ में ये भी खाता है थोड़ी थोड़ी सी। तो यहाँ मैंने पालक डाल दिया, और पालक डालने के बाद नमक डाल दी। नमक डालने के बाद मैं इसमें हरी मिर्च कट करके डाल देती हूँ, और इसमें मैं चॉपर में कट करके डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें ना बारीक हो जाती है, और जो मोटी मोटी पड़ती है ना तो वो फिर हम लोग भी निकाल देते हैं, क्योंकि मुंह में एक साथ इतना तीखा जाता है, तो वो इस वजह से मैं चॉपर में कट करके ही डालती हूँ। तो इस तरह से बहुत बारीक हो जाती है और अच्छे से मिक्स भी हो जाती है। फिर मैं यहाँ ले ली मैंने उड़द की दाल, क्योंकि मैं उड़द की दाल इसमें डालूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा पालक, और इससे ना थोड़ा चिकनापन आ जाता है, तो पालक जो मैश करते हैं ना तो बहुत अच्छे से मैश हो जाता है, जैसे पानी और पालक अलग अलग नहीं जाता है। और अगर ये दाल नहीं डालो ना तो पानी अलग जाएगा और पालक अलग जाएगा, इस तरह से हो जाता। फिर मैं इधर आई तो रिशु की चल रही है मस्ती, और रिशु देखिए डांस कर रहा है। तो मैंने सॉन्ग आपको नहीं सुनाया है, क्योंकि कॉपीराइट आ जाती है, तो इसकी वजह से मैंने म्यूट कर रखा है यहाँ। और यहाँ रिशु बहुत अच्छे से, और इसे ना सॉन्ग इतने ज़्यादा पसंद है तो बहुत अच्छे से ये डांस करेगा। और ये देखिए कैसे इधर उधर करके, और इसको आता नहीं है तो लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करता है डांस करने की। और ये अपने पापा से भी बोल रहा है कि पापा करो डांस, और मुझसे भी बोल रहा है, लेकिन हम लोगों को हमने ये आप ही करो ऐसे करके, तो अभी ये अकेले करने लगा। नहीं तो हम दोनों लोगों से बोलेगा आप भी करो आप भी करो ऐसे करके बोलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा मस्ती करता है सॉन्ग चलते हुए, और बच्चे इस तरह से ना खेल भी लेते हैं डांस के बहाने से। और फिर मेरा यहाँ पालक बन गया था, सीटी लग गई, तो मैं इसको मैसर से मैश कर देती हूँ। और इसको अभी अच्छे से मैं मैश करूँगी, क्योंकि ये एक सार हो जाए, जैसे पानी और पालक अलग अलग ना हो। और ये जब अच्छे से मिक्स हो गया
वैसे मैश हो गया। तो मैश करने के बाद फिर मैं इसको तड़का दूंगी और अभी मैं लगाऊंगी इसमें आटे का घोल। और इसमें मक्के के आटे का घोल लगता है, तो मैंने आटा मंगा ही रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें। और मक्के के आटे का इस वजह से लगता है कि वो थोड़ा मोटा होता है ना, तो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है और ऐसा भी नहीं लगेगा जैसे चिकना चिकना सा लग रहा आटे जैसा। तो ये बहुत अच्छे से टेस्टी भी लगता है इस तरह से करने पे। और ये जब आधा पक गया पालक, तो मैं इसमें घोल लगा देती हूँ। और ये घोल आधा घंटा तक इसको पकने देना है, क्योंकि कच्चा नहीं जरा सा रहे, और कच्चा रह जाएगा फिर इसका टेस्ट पूरा खराब हो जाएगा। तो यहाँ मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ा रखी है वीडियो की, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो उसकी वजह से। और फिर मैंने यहाँ लहसुन कट करने लगी। मैं इसमें लहसुन का, हींग जीरे लहसुन का तड़का लगाऊंगी। तो मैं यहाँ जब तक मेरा ये पकेगा पालक, इतनी देर में मैं लहसुन कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ मेरा पालक पक ही गया है। तो मैं सोचा ही चलो मैं वो मसाले निकाल लेती हूँ तड़का लगाने को, क्योंकि हींग जीरे और उसका लहसुन का तड़का मैं लगाती हूँ, इसमें मैं प्याज नहीं डालती हूँ। और लहसुन और हींग जीरे का ही लगाऊंगी, और इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैं हल्दी नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे हरी सब्जियों में हल्दी अच्छी नहीं लगती है, इसकी वजह से मैं ऐसे ही तड़का दूंगी सादा वाला सिंपल सा हींग जीरे लहसुन का। तो यहाँ मैंने ऑयल गरम करके उसमें लहसुन हींग जीरे का लगा दिया तड़का। उसके बाद मैं सेकने के लिए रोटी मैंने रख लिया तवा। और यहाँ देखिए रिशु, मैं ये समझू ये मुझसे खेलने के लिए आ रहा है, और ये छू रहा था पैर, क्योंकि इसको ना कभी मन आ जाता है तो अपने तरफ से पैर छूने लगता है, अपने पापा के छू के आएगा फिर मेरे छुएगा। तो मुझे ये लग रहा था ये खेलने आ रहा है, तो मैं इससे मना करने लगी। तो मैं इसको गोद में उठाई, लेकिन ये गोद में कभी कभी ना इसका खेलने का मन नहीं, खेलने का मन होगा तो ये गोद में बिल्कुल नहीं आएगा और खेलेगा। और जब वैसा मन हो ना तो गोद में, तो वो ये खेलेगा नहीं, बिल्कुल इस तरह से करता है। और यहाँ मैंने रख लिया तवा, और मैं बाजरे का आटा ले लिया, क्योंकि हस्बैंड को बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। आटे में ना मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डालती हूँ, क्योंकि एक साइड थोड़ा थोड़ा सा बना के करो। अगर इसमें पूरे में वैसे पानी मिक्स करोगे ना, तो ये जब फूल जाती है तो इसकी रोटी नहीं बन सकती है। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्स करके बनाओ तो रोटी सही बन जाती है। और मक्के की थोड़ी ज़्यादा फटती है, लेकिन इसकी नहीं फट रही थी। तो मैं इसकी लोई बना रही ना, तो इसकी मालूम पड़ रही थी कि शायद मुझसे बन जाएगी। तो मैं सोची कि मैंने चलो बन जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर ऐसा होता है ना कि खुद ही आटा मंगाया खुद ही ना बन पाए, फिर ये लगता है कि ये इसका क्या करूं। तो फिर बहुत अच्छे से बन गई। और देखिए पहली बार में मुझे यकीन नहीं खुद पे भी हुआ कि मैंने इतनी अच्छी सी रोटी बना ली। तो इसकी बहुत आसानी से बन गई। और एक बार ना मैंने मक्के का आटा मंगाया, तो मक्के का आटा मुझसे रोटी नहीं बनी एक। तो उसको मैंने फिर क्या किया कि आटे को घोल के फिर मैंने तवा पे फैला फैला के वो आटा ख़त्म कर पाई इतना। तो इस तरह से हो जाता है। तब से 2 सालें निकल गई, तो मैंने इस बार फिर मंगाया। तो हस्बैंड बोल रहे कि आटा ख़राब करने का फिर प्लान बन गया क्या। तो मैं बोला मैंने ये चलो नहीं। तो मैंने थोड़ा ही मंगाया था, एक का मंगाया था मैंने, एक का ले आना, या बाजरा का या उसका मक्के का। तो यहाँ जेंट्स लोगों को होती नहीं है कि कोई चीज़ लेने जाएं तो थोड़ी मंगाओ ज़्यादा ले आते हैं, इस तरह की कुछ आदत होती है। तो हस्बैंड के लिए मैंने लगा दिया खाना। और देखिए आप लोग कितनी अच्छी प्यारी सी रोटी। और देखिए हस्बैंड कितना ज़्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि इनको यकीन था कि आटा आज फिर ख़राब होगा,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब कोई तो ये बोल रही कि ऐसी रोटी सीख कहाँ से ली, और मैं ना घर पे देखती रहती हूँ, मेरे गांव में बनती है ससुराल में, तो मैं वो दीदी को देखती रहती हूँ। मैं बनाऊँ ना, लेकिन मैं देखती थी और मुझे लगता था पता नहीं बन पाएगी कि नहीं, कुछ ऐसा ना मन में आता है कि पता नहीं मैं बना पाऊंगी कि नहीं। पर आज ना इतने अच्छे से रोटी बन गई, बहुत अच्छे से। और ये आटा बिल्कुल ताज़ा ही था, जैसे रखा हुआ आटा हो ना कुछ टाइम का, तो उस वो भी नहीं वैसे अच्छे से हो पाती है रोटी, उसकी भी फटती है। लेकिन इसकी फट नहीं रही थी, क्योंकि उस दिन मंगाया था, उस दिन तुरंत ही वो पीस रहा था, तो ऐसे तो इस वजह से इसकी रोटी बहुत अच्छे से बन रही थी। तो मैंने एक बार देखा, मैंने चलो देखती हूँ बन जाए। और फिर ये होता है ना कि एक बार खराब हो जाए तो ये आता है कि हाँ मैं हो सकता मैं बना लूँ दोबारा, तो इस तरह से मन आ जाता है। तो मैंने दोबारा भी मैंने ही मंगाया, क्योंकि हस्बैंड काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि यार ऐसी रोटी बाजरे की खाने का मन आ रहा है। तो मैंने सोचा कि एक बार और ट्राई करती हूँ कि शायद बन जाए मुझसे। और ये ना रोटी इस वजह से और बन गई, क्योंकि ये आटा ताज़ा पिसा हुआ था, हल्का ही, जब जल्दी का आटा पिसा हुआ हो तो उससे रोटी भी अच्छी बन जाती है। तो इस वजह से मैंने इनसे चक्की से आटा मंगाने को बोला था। मैंने ये चक्की जो पिसता है ना, वहाँ से आटा लेके आना, ना कि पैकेट लेके आना, जैसे बेसन के चावल के ऐसे पैकेट मिलते हैं, वो चीज़ नहीं लेके आना, क्योंकि वो पता नहीं कब के रखे होते हैं, तो उसकी रोटी अच्छी नहीं बनती है। तो मेरी यहाँ रोटी बन चुकी है। इसके बाद मैंने कढ़ाई दोबारा से रख ली है, तो इसमें मैं डाल दूंगी घी। और मैं रिशु के लिए बना रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि रिशु रोटी नहीं खा पाएगा, तो इसकी वजह से फिर मैं हलवा बनाने लगी। मैंने सोचा कि चलो ये भी कुछ खा लेगा, तो ये हलवा वगैरह ऐसे मन से खा लेता है। और बच्चों को फिर सूजी नुकसान भी नहीं करती है, एक बार मैदा नुकसान कर जाए, सूजी नहीं करती है। तो मैंने यहाँ छान ली, और इसके लिए मैं जरा सी बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही हलवा बनाऊंगी। तो इस तरह से ये खा लेता है, कभी कभी इसका मन आ जाता है खाने का, तो ये खा लेता है। तो मैंने सोचा कि चलो बना देती हूँ। मैं यहाँ हलवा बनाने लगी, क्योंकि अपना खुद खा लो, फिर बच्चे भूखे रहें तो ना मन नहीं मानता है, तो ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ इनके लिए भी बना दूँ। तो इसके लिए फिर मैं हलवा बना देती हूँ। ये थोड़ा जल्दी भी बन जाता है। और मैंने यहाँ ले लिया पानी, और इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी, और फ्राई करने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। और देखिए मैं इसमें थोड़ा सा पतला हो गया था, क्योंकि मैंने जो घी डाला ना तो वो ज़्यादा हो गया। फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद इसमें शुगर वगैरह ऐड कर दूंगी, ड्राई फ्रूट्स पाउडर डाल दूंगी, क्योंकि वैसे सादा मोटे ड्राई फ्रूट्स से ये नहीं खा पाता अभी, तो मैं इसमें पाउडर डालती हूँ, पाउडर मिक्स करके, और इसको इसी तरह से मैं खिला देती हूँ। तो मेरा यहाँ हलवा बन के तैयार हो गया, मैं रिशु के लिए ले आई, तो देखिए ये कितना ज़्यादा खुश हो गया। और ये कह रहा है अरे वाह, ऐसे कर। मैं फ्रेंड्स कर रही हूँ अपने वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।